है। बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। गाजियाबाद में ये 4 आरोपियों के ऊपर गैंगरेप का आरोप लगा और इन 4 आरोपियों में से पुलिस ने एक को गिरफ्तार कर लिया। 3 फरार हैं। लोगों ने आगजनी की, लोगों ने तोड़फोड़ की और लोग थाने के बाहर अब भी डटे हुए हैं। नाबालिग से गैंगरेप की ये घटना सामने आई। 14 साल की लड़की के साथ ये गैंगरेप की घटना सामने आई है और लड़की से रेप के बाद बवाल आगजनी। तो नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप पर हंगामा हो गया। गाजियाबाद में नाराज लोगों ने थाने के बाहर प्रदर्शन किया। बलात्कारियों को फांसी दो बैनर के साथ प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज किया। थाने के बाहर प्रदर्शन कर रही भीड़ पर लाठी चार्ज हुआ है। अनिल चौधरी मेरे साथ लाइव इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनिल, घटना कब की है? हमारे दर्शकों के लिए जो इस घटना को समझ नहीं पाए विस्तार से, कब की घटना है, क्या क्या हुआ है, पुलिस ने अब तक क्या किया है और बाकी 3 फरार आरोपियों के लिए पुलिस क्या कर रही है, विस्तार से। देखिए, मैं आपको बता दूं, परसों इसकी शिकायत जो है परिजनों की तरफ से दी गई थी, क्योंकि युवती ने बताया था कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। तो उसकी शिकायत जब उसने परिजनों से की तो परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी और पुलिस के द्वारा जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो इसमें जांच में भी ये स्पष्ट हुआ है कि एक युवक द्वारा जो है रेप इस युवती के साथ किया गया है। दरअसल मैं मौके पर ही हूँ, घर भी दिखाना चाहूंगा। वहां पर युवती का घर है, जो कि नाबालिग है। वो उस वक्त घर नहीं, में आप कुछ भी अकेले थी पहचान मत और उसका दिखाएं, एक कुछ भाई भी था। पहचान मत दिखाएं अनिल। बिल्कुल अनिल, कोई हम पहचान ना दिखाएं, केवल अपनी बिल्कुल बात मैं ये भी रखें। दिखाना बिल्कुल मैं ये भी दिखाना चाहूंगा, जो यहाँ पर मौके पर जो लोग पहुंचे हुए हैं। सर, क्या नाम है आपका? देखिए, आगे की तरफ चलते हैं, क्योंकि जो महिलाओं से जुड़ा हुआ मामला है, जो डॉक्टर हैं उनसे जान लेते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मैम, ये जो कबाड़ी का काम ये करता था युवक, इस पर रेप का ब्लेम लगा है, तो किस तरीके की हरकतें ये करता था? क्या आपको कभी ऐसा लगा यहाँ पे? देखो, वो जो पकड़ा गया है वो तो इसका मालिक नहीं है कबाड़ी वाले का। जी। वो 2 लड़के हैं, वो ज्यादा बड़ी एज के नहीं है, ऐसी एज के होंगे शायद। एक 20-22 होगा और एक ज्यादा थोड़ा होगा, लेकिन वो बदतमीजी उन्होंने मेरे साथ कभी नहीं करी, ना मैंने देखा उन्हें करते हुए। लेकिन ये जो है उसके रिश्तेदार आए दिन कोई ना कोई आता ही रहता था, कि कभी ये मामा है, कभी मेरा चाचा है, तो इस तरह से। बाकी ये जो 2 मालिक है वो तो बहुत सही थे, कुछ नहीं बदतमीजी करते। यहाँ पे मैंने बोला था कि यहाँ पे गंद नहीं होना चाहिए, तो गंद नहीं करते। लेकिन मुद्दा ये है कि रिहायशी कॉलोनी में क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं? जी। अगर आप मौका दोगे तो ये तो बनना ही है ना फिर। जी। जी। इतनी बार शिकायत करने के बाद भी अगर अनिल आप अनिल 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 अपने सवाल पर हम आ जाते हैं। अगर ये होती है तो पुलिस फिर ने क्या आपको किया है बाद ये में क्यों? बताइए। एक गिरफ्तार हुआ है, 3 फरार हैं। जी, बिल्कुल। गाजियाबाद पुलिस क्या देखिए, कदम उठा रही है? क्योंकि जाहिर सी बात है, अ, राज्य सरकार इस घटना पर नजदीकी से नजर रखे हुए होगी। बिल्कुल, पुलिस द्वारा एक युवक को इसमें गिरफ्तारी की गई है, क्योंकि जो लिखित में शिकायत दी गई थी एक युवक की ही दी गई है। हालांकि कुछ लोगों ने ये शिकायत भी की है कि कई और लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, पर पुलिस की तरफ से ये क्लियर किया गया है कि एक ही युवक है जिसने ये घटना कारित की है, रेप की घटना को अंजाम दिया है। इस वक्त हम उसी दुकान पे भी मौजूद हैं जहां पर ये काम किया करता था। हम्म। ये वो दुकान है जहां पर वो काम करता था। जब वो युवती यहाँ से जाती थी तो उसके साथ छेड़खानी और गंदी हरकतें इस तरीके से वो लगातार मेरे उसके ख्याल से इसे साथ में युवती प्रताड़ित कहना उसको गलत किया जा होगा। रहा था। 14 साल की है, ये एक बच्ची है और इस बच्ची के साथ अपराध बहुत घिनौना अपराध है, क्योंकि ये चीजें अब सार्वजनिक हो चुकी हैं, लिहाजा इसे बच्ची ही कहा जाए और इस घटना को उतनी गंभीरता से देखा जाए। ये एक बच्ची के खिलाफ अपराध है, पॉक्सो में मामला दर्ज हुआ होगा और इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ये इंडिया न्यूज भी यहां पर कहेगा। पुलिस के एक्शन के बारे में विस्तार से बताएं अनिल। पुलिस कहां कहां दबिश दे रही है, अगर बाकी सस्पेक्ट भी हैं तो? देखिए, पुलिस द्वारा जो मेडिकल युवती का कराया गया, उस मेडिकल में भी रेप की पुष्टि हुई है। नाबालिग बच्ची है और बच्ची के साथ इस तरीके का कृत्य किया गया है, तो वाकई ही बेहद घिनौनी हरकत है और जिसका विरोध भी लगातार जारी है।
कल भी काफी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे थे और जितनी भी कबाड़ियों की दुकान मिली है और जो जिस तरीके की हरकत उन्हें लगी तो उसके उनके साथ में तोड़फोड़ भी की गई। कई तस्वीरें गाजियाबाद पुलिस द्वारा सामने आई और साथ ही पुलिस द्वारा भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हल्का बल का प्रयोग भी करना पड़ा। आप समझ सकते हैं किस तरीके की सिचुएशन इस जगह बन गई थी। तो हालांकि पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, एक युवक की गिरफ्तारी इसमें कर ली गई है, उससे गहनता से पूछताछ चल रही है। पुलिस कप्तान की और तरफ से साथ कुछ ही बातें सामने रखी गई क्या आप लोगों के? क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोगों ने पूछा जरूर होगा। देखिए, पुलिस की तरफ से एक बाइट सुबह ही जारी कर दी गई है। उन्होंने स्पष्ट किया है जिस युवक की शिकायत इन परिजन की तरफ से दी गई थी, फैजान नामक युवक की, उसकी गिरफ्तारी पुलिस द्वारा कर ली गई है। पर हालांकि कुछ और भी सस्पेक्ट हो सकते हैं। इस तरीके की बातें जो हैं वो सामने आई, इसको लेकर हंगामा भी हुआ। हालांकि पुलिस ने क्लियर किया कि एक ही युवक था, उसकी हमने गिरफ्तारी कर ली है। हालांकि पूछताछ अभी भी जारी है। आसपास के जितने भी सीसीटीवी लगे हैं उनको भी खंगाला जा रहा है। आखिरकार और कौन-कौन युवक थे, इसमें सभी में तफ्तीश से जांच गाजियाबाद पुलिस अब कर रही है। फैजान के अलावा और कौन कौन आरोपी जिनका नाम, जिस फैजान का आप नाम ले रहे हैं, इसके अलावा और कौन कौन आरोपी हैं? ये फैजान करता क्या था? आपने कहा कि जो अभी आप बता रहे थे कि आते जाते अपनी दुकान से इस बच्ची को परेशान भी किया करता था। देखिए, फैजान जो है इसी दुकान पर काम करता था। ये कबाड़ी की दुकान है, रिहायशी इलाका है और यहाँ पर ये कबाड़ी की दुकान है और यहीं पर